हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 7 से ही है। लास्ट क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ ग्रुप्स बताया था, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, इन ग्रुप, आउट ग्रुप और फॉर्मल इनफॉर्मल था। उसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। आज का टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर से है। अब इसमें पहले इंट्रो दे रखा है, फिर उसके बाद दो कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, सोशल लोफिंग, सोशल फैसिलिटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा है कि ग्रुप्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमारे बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और नेचर कैसा होता है इस इन्फ्लुएंस का जो ग्रुप हमारे ऊपर करते हैं, और क्या इम्पैक्ट होता है जब हम कुछ भी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं दूसरे लोगों के प्रेजेंस में। तो दो सिचुएशन डिस्कस करेंगे। एक इंडिविजुअल जो कि कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है अकेले, बट बाकी लोगों की प्रेजेंस में, बाकी लोगों के सामने, मतलब वो परफॉर्म अकेले ही कर रहा है बट उसको देखने वाले बहुत सारे ऑडियंसेस हैं। तो सोशल फैसिलिटेशन उस केस में। और इंडिविजुअल जो कि परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी बहुत सारे लोगों के साथ ग्रुप में, जो कि सोशल लोफिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो सोशल फैसिलिटेशन इन्होंने बोला कि ब्रीफली एक्सप्लेन था चैप्टर 6 में, और चैप्टर 6 अभी मैंने नहीं करवाया है तो, लेकिन फिर भी मैं सोशल फैसिलिटेशन बता देती हूँ कि आगे दे रखा है, इसमें भी आगे बता रखा है थोड़ा सा इंट्रो में कि क्या है, और मीनिंग समझ आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चैप्टर 6 करेंगे तो डिटेल में सोशल फैसिलिटेशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से बता रखा है। तो इन्होंने बोला कि जो फिनोमेना है सोशल लोफिंग का, वो हम इधर इस सेक्शन में डिटेल में समझेंगे। तो मेन फोकस यहाँ पे सोशल लोफिंग पे रहेगा। बाकी मैं बताती हूँ, सोशल फैसिलिटेशन रिसर्च के हिसाब से ये सजेस्ट किया गया है कि जो दूसरों की प्रेजेंस है उसकी वजह से हम अराउज़ होते हैं, हमारा अराउज़ल होने लगता है, प्लस हम मोटिवेट हो जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। और प्लस जब हम कोई जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं हम उसमें पहले से ही अच्छे हैं, या किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में पहले से ही ऑलरेडी गुड है, हम बहुत ही अच्छे हैं, तो वो और अच्छी परफॉर्मेंस हम देते हैं। और इसी एनहांसमेंट को हम बोलते हैं कि जब पर्सन का एफर्ट जो है वो इंडिविजुअली इवैल्यूएट किया जाता है, और इसी एनहांसमेंट को हम वही सोशल फैसिलिटेशन बोलते हैं। यानी कि जैसे मुझे कोई सिंगिंग कंपटीशन है, मुझे अकेले जाके गाना गाना है, सोलो परफॉर्मेंस देनी है, तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया क्योंकि दूसरों की प्रेजेंस से मैं मोटिवेट हो गई और मेरा परफॉर्मेंस उससे एनहांस हो गया। यही होता है सोशल फैसिलिटेशन सिंपल भाषा में। और तब क्या होता है, जब हमारे एफर्ट जो है इंडिविजुअल के किसी ग्रुप के अंदर, वो साथ में मिलाकर सबका टोटल करके देखा जाता है, सबके एफर्ट्स देखे जाते हैं ग्रुप में। ये तो नहीं होता ना कि हम किसी एक इंडिविजुअल का एफर्ट देखते हैं, तो ग्रुप में सब इंडिविजुअल्स का एफर्ट देखा जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ग्रुप की परफॉर्मेंस पर और एज अ होल अगर सबकी परफॉर्मेंस देखें तो उस पर क्या असर पड़ता है। तो हमें पता है कि इसमें क्या होता है बेसिकली, कि हर एक इंसान उतने अच्छे से एफर्ट नहीं डालता है जितना कि वो तब डालता है जब वो अकेले परफॉर्म करता, राइट। तो ये देखा गया है कि इंडिविजुअल्स जो है वो सॉरी इंडिविजुअल जो होता है वो वर्क हार्ड कम करता है, यानी कि वो इतने अच्छे से मेहनत नहीं करता और इतना ज़्यादा हार्डली वर्क नहीं करता है जब वो ग्रुप में होता है, एज़ कम्पेयर टू तब जब कि वो अकेले परफॉर्म कर रहा होता है। और इसी को हम कहते हैं सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग का मतलब होता है कि रिडक्शन हो जाना इंडिविजुअल के एफर्ट में जब वो किसी कलेक्टिव टास्क पर काम कर रहा है, जिसके अंदर आउटपुट्स जो निकल के आएंगे वो सबके साथ में मिलाकर देखे जाएंगे, एज जो कि ग्रुप मेंबर्स हैं, सब ने मिला के क्या काम किया वो देखा जाएगा। कोई भी ये नहीं देखेगा कि अच्छा तुमने इसको ये टास्क दिया था तो इसने कैसा करा, फिर इसको ये टास्क दे रखा था तो इसने कैसा किया, वो चीज़ कोई नहीं देखता, सबका मिला के देखते हैं ना ग्रुप में। तो आगे इसमें दे रखा है कि वही सोशल लोफिंग इज़ अ रिडक्शन इन इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन वर्किंग ऑन अ कलेक्टिव टास्क, दैट इज़ वन इन विच आउटपुट्स आर पूल्ड विद दोज ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स। ऐसे एग्जाम्पल, मतलब ऐसा सोशल लोफिंग का एग्जाम्पल हो सकता है ऐसा टास्क जो कि है गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, या किसी भी परफॉर्मेंस को देखने वाली ऑडियंसेस ताली बजाने वाला एग्जाम्पल हो सकता है। और ये पॉसिबल है कि ये पॉसिबल नहीं है कि तुम आइडेंटिफाई करो कि एक मेंबर जो है टीम का, वो कितना एफर्ट दे रहा है उस काम को करने में, या ग्रुप का एक एक मेंबर कितना अपना खुद का एफर्ट डाल रहा है उस चीज़ को ढंग से कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाए, वो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए उस चीज़ को करने में। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू आइडेंटिफाई हाउ मच फोर्स ईच मेंबर ऑफ द टीम हैज़ बीन एक्सर्टिंग टग ऑफ वॉर वाली गेम में।
और ऐसे सिचुएशंस जो है वो अपॉर्चुनिटी देते हैं ग्रुप मेंबर्स को कि वो रिलैक्स कर सकें और एक फ्री राइडर बन सके। फ्री राइडर बन सके इन द सेंस कि वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लेना या चलती नाव में चढ़ जाना। चलती नाव में चढ़ तो गए, अब नाव तो जो चल रही थी वो चल ही रही है, तुम बस चढ़ गए, तुम्हारा काम हो गया, जहाँ वो जा रही है वहाँ तुम पे पहुँच जाओगे, वो चीज़। तो इस फिनोमेना को डेमोन्स्ट्रेट किया गया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में, लेटिन और उसके एसोसिएट्स के द्वारा, जिन्होंने ग्रुप जो था मेल स्टूडेंट्स का, उनको बोला कि तुम लोगों को क्लैप करना है और चीयर करना है उतना तेज़ जितना तेज़ तुम कर सकते हो। क्योंकि एक्सपेरिमेंटर्स को इस चीज़ को जानने में बहुत इंटरेस्ट था कि कितना नॉइज़ जो है लोग कर सकते हैं सोशल सेटिंग्स के अंदर। मतलब कि अगर वो ग्रुप्स में उनसे काम करवाया जाए या ग्रुप में उनका टास्क दिया जाए तो कितनी हद तक शोर मचा सकते हैं, चीयर कर सकते हैं, या नॉइज़ कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ग्रुप साइज़ वेरी करता है, हमें पता है कि कितने ग्रुप में कितने लोग हैं, वो तो हर बार डिफरेंट होगा ही। बट इंडिविजुअल्स या तो अकेले होते हैं या 2 के ग्रुप्स में होते हैं या 4 के ग्रुप में या 6 के ग्रुप में। तो जो स्टडी के रिजल्ट्स निकल कर आते हैं उनसे ये पता लगता है कि टोटल अमाउंट ऑफ जो नॉइज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। अब ग्रुप में, अब जैसे एक अकेला बंदा चिल्ला रहा है या बहुत ज़्यादा चीयर अप कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, कुछ भी है जो बोल रहा है, या तुम ही जीतना, ऐसे करके कोई भी चीज़ जो है बोल रहा है हौसला देने के लिए, चीयर अप कर रहा है, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, तो नॉइज़ तो तब भी बढ़ेगी। बट अगर 2 लोग साथ में मिलकर शोर मचाएंगे तो ऑफ कोर्स ही बात है, टोटल अमाउंट ऑफ नॉइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रोज़ अप हो जाएगा। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा ग्रुप का तो शोर मचना ज़्यादा होता रहेगा और नॉइज़ का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। लेकिन जो अमाउंट ऑफ नॉइज़ एक एक बंदा जो प्रोड्यूस कर रहा था वो कम होती जाएगी। यानी कि पहले जो अकेला बंदा शोर मचा रहा था अकेले चीख चीख कर, क्योंकि उसके साथ कोई और नहीं था ग्रुप में, वो जब 2 लोगों के, 4 लोगों के, 6 लोगों के ग्रुप में होगा तो वो उसकी आवाज़ थोड़ी कम निकलेगी ना, वो थोड़ा कम आवाज़ निकालेगा क्योंकि उसको लगेगा कि वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है और बाकी सब भी आवाज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने बायस्टैंडर इफेक्ट में भी देखा था, मतलब वो चैप्टर 1 में मैंने बताया था, उसको भी छोड़ के वापस इस पे आता है, वरना मैं वो वापस बताना चालू कर दूँगी। या फिर बायस्टैंडर इफेक्ट में जैसे ये होता है, मैं बता ही देती हूँ कोई कंफ्यूज ना रहे। बायस्टैंडर इफेक्ट में यही रहता है कि जैसे रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ है और कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, उसको बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, बट आसपास से लोग जो हैं बायस्टैंडर्स वो जा रहे हैं, कोई भी जाके आगे हेल्प नहीं करता है, ना ही कोई जाके उसके फ़ोन से किसी उसके घर वाले को फ़ोन कर रहा है, ना ही कोई एम्बुलेंस बुला रहा है, ना ही कोई उसकी किसी और तरीके से मेडिकल लाइक उससे कोई एड प्रोवाइड कर रहा है, ना कोई पानी वानी दे रहा है, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। सब लोग खड़े होकर देख रहे हैं, कुछ वीडियो फ़ोटोज़ हैं वो सब निकाल रहे हैं या ले रहे हैं। तो वो चीज़ क्या होता है, वो बायस्टैंडर इफेक्ट है कि कोई भी इंडिविजुअल खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता है कि वो आगे जाए और हेल्प करे उस पर्सन की, क्योंकि उनको लगता है कि वो लेस रिस्पॉन्सिबल है और ये करके उन्हें मिलेगा भी क्या अगर वो हेल्प कर भी देंगे तो इसलिए वो नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये था बायस्टैंडर इफेक्ट। देन आगे आते हैं, आगे इसने दे रखा है कि दूसरे शब्दों में कहे तो हर एक पार्टिसिपेंट कम एफर्ट डालता है अगर ग्रुप का साइज़ मैं बढ़ा दूँ तो। और सोशल लोफिंग होता क्यों है, रीज़न क्या है सोशल लोफिंग के होने का, तो कुछ रीजंस दे रखे हैं वो देखते हैं। ग्रुप मेंबर्स को जब लगता है और वो फील करते हैं कि वो कम रिस्पॉन्सिबल हैं ओवरऑल टास्क के लिए जो कि ग्रुप मिलके करने वाला है, तो वो अपना कम एफर्ट डालने लगते हैं। जब मोटिवेशन जो होता है ग्रुप मेंबर्स का वो कम होने लग जाता है क्योंकि उन्हें ये पता लग जाता है कि उनका कंट्रीब्यूशन इवैल्यूएट होगा ही नहीं इंडिविजुअल बेसिस पे। कोई भी उनसे आके पूछने ही नहीं वाला कि अच्छा तुम इस ग्रुप का पार्ट हो और तुम इस ग्रुप के पहले मेंबर हो तो तुमने क्या टास्क किया और तुमने कितना काम किया, तो ऐसा कभी नहीं होता ना, इसलिए उनका मोटिवेशन कम हो जाता है उस काम को करने के लिए। प्लस जो परफॉर्मेंस होती है ग्रुप की उसको कंपेयर नहीं किया जाता है जब बाकी अदर या और बाकी ग्रुप से, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ग्रुप के मेंबर्स एफर्ट कम डालते हैं। ये पॉइंट शायद मैं लिखना भूल गई या मैंने लिखा है शायद, पता नहीं, मैं भूल गई शायद। तो परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप इज़ नॉट टू बी कंपेयर्ड विद अदर ग्रुप्स, और इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है या कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं है जब ग्रुप के मेंबर्स में, तब ये चीज़ होती है। क्योंकि अगर हम पहले से सोच लें और डिसाइड कर लें कि हम सबको सेम ऊंची आवाज़ में और अपनी पूरी जान लगा के चिल्लाना है, पूरी नॉइज़ से चीयर अप करना है कि किसी को भी पता ना लगे कि हम कम एफर्ट डाल रहे हैं, पूरा अच्छे से एफर्ट डालना है, फुल मेहनत होनी चाहिए सबकी साइड से, हम पहले से सोच के जाएंगे तो ऐसी कुछ नौबत नहीं कि सोशल लॉफिंग का फिनोमेना अक्कर हो। प्लस जो एक इंडिविजुअल की बिलोंगिंगनेस होती है ना ग्रुप से, कोहेसिवनेस भी जिसे बोलते हैं, वी फीलिंग, वो जो होती है सेम ग्रुप से बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग, वो कम होने लग जाती है और मेंबर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बिलोंगिंगनेस टू द सेम ग्रुप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंबर्स। ये सिर्फ एक एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाता है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि कलेक्शन ऑफ पीपल, सिर्फ एक झुंड बन जाता है लोगों का। अब
ग्रुप के तो कुछ मैंने करेक्टरिस्टिक्स बताए थे, वो होते हैं ना, तभी कोई लोगों का झुंड ग्रुप माना जाता है। बट लोगों का झुंड सिर्फ लोगों का झुंड ग्रुप नहीं होता है ना, अगर उसमें बिलोंगिंगनेस, कोहेसिवनेस या म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग ही ना हो। तो सोशल लोफिंग को कैसे कम किया जा सकता है? जब हम एक एक इंडिविजुअल जो ग्रुप में काम कर रहा है, अगर वो जो जो एफर्ट्स डाल रहा है, ईच इंडिविजुअल का जो एफर्ट है, अगर मैं उसको आइडेंटिफिएबल कर लूँ, उसको रिकॉग्नाइज करना सीखूँ, उसको पहचानूँ कि हाँ हर एक एक पर्टिकुलर बंदे ने क्या क्या काम किया है 6 लोगों के ग्रुप में, अगर मैं ये पता कर लूँ तो मे बी सोशल लोफिंग रिड्यूस हो जाए। अगर मैं ग्रुप में हार्डली वर्क करने का प्रेशर इंक्रीज़ कर दूं, यानी कि ग्रुप मेंबर्स को इतना ज़्यादा कमिटेड कर दूं उनके सक्सेसफुल टास्क परफॉर्मेंस के प्रति कि उन्हें पता है कि उनके ऊपर प्रेशर है, उन्हें अच्छे से अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा, उन्हें काम करना ही पड़ेगा ग्रुप के लिए, क्योंकि सब लोग मिलके काम कर रहे हैं तो उन्हें भी करना ही पड़ेगा, उन्हें अपना पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो सोशल लोफिंग रिड्यूस हो जाएगी। प्लस अगर मैं जो काम उन्हें करना है, जो परफॉर्मेंस देनी है, उसका इम्पोर्टेंस ही बढ़ा दूँ, या उसका जो टास्क जो उन्हें करना है कलेक्टिव टास्क, उसका वैल्यू ही बहुत ज़्यादा उनके कलेक्टिव टास्क की अगर मैं वैल्यू ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूँ तो शायद सोशल लोफिंग रिड्यूस हो सकता है। अगर मैं लोगों को ये फील करवाना चालू कर दूँ कि उनका इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है, भले ही वो ग्रुप में काम कर रहे हैं, कलेक्टिव उनका जो देखा जाएगा वो कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन तो देखा ही जाएगा कि हाँ सब लोगों ने मिलके ये प्रोड्यूस किया, ये आउटपुट निकल के आया, ये काम हुआ, बट उनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है। या फिर आई एम सो सॉरी, बिना पंखे के मुझे बहुत दिक्कत होती है 10 मिनट भी, सॉरी। हाँ, तो अगर जैसे ये देखा जाएगा कि इंडिविजुअल का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी वैल्यूएबल है, उसको भी कंसिडर किया जाएगा, तो मे बी सोशल लोफिंग जो है वो रिड्यूस हो जाए। कैसे कि अगर 6 लोगों का ग्रुप है तो जो 6 बंदे हैं, हर एक एक बंदे को रिवॉर्ड दिया जाएगा कि उसने अपना पूरा एफर्ट डाला, अपना बेस्ट दिया, भले ही वो ग्रुप में काम कर रहा था, उसने इंडिविजुअल एफर्ट डाला, तो रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा उस इंडिविजुअल के एफर्ट को, उसका कंट्रीब्यूशन को वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट माना जाएगा, तो मे बी सोशल लोफिंग रिड्यूस हो जाए। अगर मैं ग्रुप की कोहेसिवनेस को, ग्रुप मेंबर्स का जो आपस में अटैचमेंट, बिलोंगिंगनेस वाला फीलिंग है, उसे स्ट्रेंथन कर दूँ, जिससे कि मोटिवेशन बढ़ जाए ग्रुप के लोगों का साथ में काम करने के लिए, प्लस उससे ग्रुप का जो काम के बाद रिज़ल्ट निकल के आता है, आउटपुट बोल रही हूँ मैं, आई एम सॉरी, तो ग्रुप का आउटकम, रिज़ल्ट निकल के आता है, काम को करने के बाद आउटपुट निकल के आता है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आए, तो उससे भी सोशल लोफिंग रिड्यूस हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम ग्रुप पोलराइजेशन देखेंगे। इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कृपया करके मुझसे पूछ लेना। और मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ जो मैंने बताया। तो मैंने सोशल फैसिलिटेशन बताया था। सोशल फैसिलिटेशन का मतलब ये कि किसी भी इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट हो रहा है, या वो अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए एनकरेज है, मोटिवेटेड है, जब वो सोलो परफॉर्मेंस दे रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल, बहुत सारे ऑडियंसेस के सामने, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अदर्स पीपल की वजह से वो मोटिवेटेड है, तो वो सोशल फैसिलिटेशन है कि प्रेजेंस ऑफ अदर्स पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। बट सोशल लोफिंग में अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे सोलो परफॉर्मेंस नहीं देना है, मेरे को 4 लोगों के ग्रुप में काम करना है उनके साथ में मिलकर, तो मेरा जो इंडिविजुअल एफर्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि बाकी लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ 4 लोगों का या 6 लोगों का ग्रुप, तो मेरा अपनी तरफ से इंडिविजुअल एफर्ट कम रहेगा जब मैं किसी कलेक्टिव टास्क पर काम कर रही होंगी, तो वो सोशल लोफिंग है। सोशल लोफिंग क्यों होता है? क्योंकि ग्रुप मेंबर्स अपने आप को आपस में थोड़ा लेस रिस्पॉन्सिबल समझते हैं ओवरऑल टास्क के लिए जो कि किया जा रहा होता है, इस वजह से वो कम एफर्ट डालते हैं अपनी तरफ से। जो मोटिवेशन होता है मेंबर्स का वो कम हो जाता है, क्योंकि वो ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि उनका एफर्ट या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन एज सच इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा और उनको उस काम को करने के बदले कुछ नहीं मिलेगा। प्लस जो परफॉर्मेंस होती है ग्रुप की, उसको दूसरे मेंबर्स ऑफ ग्रुप के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा है, कोई भी उनको किसी भी तरह का रिवॉर्ड, कुछ इंसेंटिव नहीं देने वाला है। इस वजह से भी इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, ग्रुप मेंबर्स के बीच में इतना कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि हमें जाके कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है। सिर्फ मेन जिसको परफॉर्मेंस देनी है वही देगा, बाकी सब लोग जो कहते हैं ना बुत बन के खड़े रहेंगे, बेसिकली वो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कर लिया जो करना था।
और बिलोंगिंग जो होती है, बिलोंगिंगनेस सेम ग्रुप से, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है उस टाइम पे मेंबर्स के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ एक लोगों का झुंड बन के रह जाता है, वो ग्रुप नहीं रहता है। तो कलेक्टिव टास्क में कलेक्टिवली मिलजुल कर अपना बेस्ट देने वाला हर एक इंडिविजुअल वैसा काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि उनका इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इतना मैटर ही नहीं करता है जब वो ग्रुप में काम करें। पूरे ग्रुप का मिलाकर टोटल देखेंगे हम क्या आउटपुट निकल के आया, ना कि एक एक इंडिविजुअल मेंबर का देखेंगे कि इसने कितना काम किया, इसने कितना काम किया और इसको इतने काम के बदले क्या मिलने वाला है। वो चीज़ नहीं होती है। सोशल लोफिंग को कम कैसे कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करने के 5 तरीके। एफर्ट्स जो हैं हर एक पर्सन के ग्रुप के अंदर, उसे आइडेंटिफिएबल करो। प्रेशर जो है हार्डली वर्क करने का ग्रुप मेंबर्स के अंदर, उसको इंक्रीज़ करो कि ग्रुप मेंबर्स कमिटेड फील करें अपने टास्क के प्रति, कि उन्हें सक्सेसफुल होना है इस टास्क परफॉर्मेंस को करने में। इम्पॉर्टेंस बढ़ा दो या टास्क की जो वैल्यू है उसे इंक्रीज़ कर दो। लोगों को ऐसा फील कराओ कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी उनका मैटर करता है और वो भी ज़रूरी है, और उनको उस इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देने के बदले कुछ मिलेगा भी, क्योंकि जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है तब तक कोई भी फ्री में काम नहीं करता है, कोई अकेला भी नहीं करता है फिर तो फिर ग्रुप में तो कैसे ही करेगा ना। और स्ट्रेंथन करो ग्रुप की कोहेसिवनेस को, ग्रुप की कोहेसिवनेस को, बिलोंगिंगनेस जो आपस में ग्रुप मेंबर्स की है उसे थोड़ा बढ़ाओ, जिसकी वजह से क्या हो, ग्रुप मेंबर्स का आपस में थोड़ा बॉन्डेज, थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा हो, कि वो एक दूसरे के लिए सोचें, अपने ग्रुप के बारे में कलेक्टिवली सोचें, तो उन्हें लगे कि उन्हें इंडिविजुअल एफर्ट देना चाहिए अगर उन्हें ग्रुप को सक्सेसफुल कुछ हाइट्स तक लेकर जाना है तो कोहेसिवनेस को बढ़ाओ और मोटिवेशन, जिससे कि हर एक ग्रुप मेंबर का इंक्रीज़ हो, डबल से ट्रिपल हो, जिसकी वजह से ग्रुप का जो आउटकम, आउटपुट और मेन जो रिज़ल्ट निकल कर आ रहा है परफॉर्मेंस के बाद, वो सक्सेसफुल हो। और ग्रुप मेंबर्स को आपस में भी लगे कि हाँ, हम सब ने मिलकर इंडिविजुअल एफर्ट अपना बहुत सारा डाला, अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, तभी टास्क सक्सेसफुल हुआ एंड देन वो जो है सक्सेसफुल हुआ एंड तभी जो है हमने एक्सीलेंस अचीव किया। नेक्स्ट में ग्रुप पोलराइजेशन, जहाँ पे बैंड वैगन इफेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, वो आएगा क्योंकि बोर्ड में दे रखा है। देन कन्फॉर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस, इसमें भी थोड़े एक्सपेरिमेंट्स है, ये भी कर लेंगे। और एक बॉक्स मिनिमल ग्रुप पैराडिम एक्सपेरिमेंट रहता है 136 पे, ये मैं करवा दूँगी, उसकी टेंशन मत लेना, मुझे याद है, अगर मैंने कुछ बीच में छोड़ा भी है तो मैं करवा दूँगी, डोंट वरी। नेक्स्ट में तो ग्रुप पोलराइजेशन ही करवाऊँगी पहले, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया तो कृपया करके पूछ लेना। इन 15 मिनट में बिना पंखे के मेरी हालत थोड़ी सी टाइट हो गई है, तो मेरे को पंखा चलाना पड़ेगा और थोड़ा ब्रेक लेके फिर नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड कुछ भी समझ नहीं आए तो कृपया करके बेझिझक होके पूछ लेना। थैंक यू।